नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई निवेशक नहीं होगा जो ये बोलेगा कि मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए। डिविडेंड ऐसा होता है, ऐसा चीज़ होता है जब मिलता है तो काफ़ी खुशी होती है और हर निवेशक इस मौके का इंतज़ार करता है कि जब कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करे और हम उस डिविडेंड में हिस्सा लें और डिविडेंड को लेने का प्रयास करें। हालाँकि गवर्नमेंट ने डिविडेंड पर टैक्स भी लगा दिया, फिर भी डिविडेंड अभी भी अट्रैक्टिव है और सभी लोग डिविडेंड चाहते हैं। खासकर जब छोटी कंपनी डिविडेंड देती है तो एक अलग ही मज़ा होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या डिविडेंड हमेशा अच्छा ही होता है? नहीं, डिविडेंड अच्छा तो होता ही है, लेकिन बुरा भी होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि डिविडेंड आखिर में बुरा क्यों होता है। डिविडेंड देखिए, जब भी कोई कंपनी, छोटी कंपनी, खासकर मैं छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ, बड़ी कंपनी में तो सभी कंपनियाँ डिविडेंड देती है, उस पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन जब भी कोई छोटी कंपनी इंतरिम डिविडेंड दे और वो भी स्पेशल डिविडेंड दे, काफ़ी बड़ा डिविडेंड दे, तो उसमें ये होता है कि उसके स्टॉक प्राइस में कुछ समय के लिए तेज़ी तो आती है, 1 हफ्ते 10 दिन के लिए तेज़ी आती है, लेकिन उस स्टॉक में उसके बाद फिर काफ़ी दिनों तक तेज़ी नहीं आती है। स्पेशल डिविडेंड कंपनी तभी देती है जब उसके पास कोई ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी नहीं होता है। जब कंपनी के पास पैसे अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कंपनी के पास कोई स्कोप दिखाई नहीं देता है, तभी वो कंपनी डिविडेंड देती है। अगर कंपनी के पास मौका होता है और ग्रोथ कंपनी को दिखता है, तो कंपनी अपने एसेट में इन्वेस्ट करती है ताकि फ्यूचर में उसका रेवेन्यू और बढ़े। कंपनी नए प्लांट लगाएगी, नए मशीन लगाएगी, इसके अलावा नए प्लॉट, लैंड बैंक, ईटीसी आदि में इन्वेस्ट करेगी। लेकिन अगर वही उसके पास ऐसे मौके अगर उसे नहीं दिखेंगे, तो फिर वो क्या करती है, शेयर होल्डर को खुश करने के लिए एक स्पेशल डिविडेंड जो कि काफ़ी बड़ा होता है, उसे इन्वेस्टर को देती है। इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ वर्धमान एक्रेलिक का। वर्धमान एक्रेलिक ने 2021 में एक स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था जो कि 250% का था, ₹25 पर शेयर। आप उसके बाद देख सकते हैं कि वर्धमान एक्रेलिक ने पिछले 5 सालों में कोई रिटर्न नहीं दिया है, उल्टे में नेगेटिव रिटर्न ही दिया है इन्वेस्टर को। तो जो लोग उस डिविडेंड की लालच में उस शेयर में उस प्राइस 60 या 70 के प्राइस पर उस स्टॉक को लिए होंगे, या फिर उसके बाद लेने के बाद उसको लॉन्ग टर्म में सपने देखे होंगे कि ये कंपनी काफ़ी इससे ऊपर जाएगी और उस स्टॉक को होल्ड किए होंगे, तो उनको पिछले 5 सालों में कोई रिटर्न नहीं मिला होगा। भले ही मार्केट यहाँ से 2-3 गुना हो चुका है, लेकिन उस डिविडेंड के ₹25 के लालच में उनका काफ़ी सारा पैसा अभी ब्लॉक होगा। तो डिविडेंड हमेशा अच्छा ही नहीं होता है, डिविडेंड बुरा भी होता है। तो जब भी कोई कंपनी कोई स्पेशल डिविडेंड अनाउंसमेंट करती है, तो आप डिविडेंड लीजिए, लेकिन तुरंत निकल भी लीजिए। ये नहीं कि उसमें आप लॉन्ग टर्म बैठ बैठ जाएँ और सोचें कि ये कंपनी यहाँ से कई गुना चली जाएगी, ऊपर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक सिंपल सा चीज़ है कि अगर कंपनी के पास ग्रोथ के मौके दिखेंगे तो वो पैसा इस वक़्त डिविडेंड नहीं देगी। इसके बदले वो पैसे को रिटेन करके और उस पैसे को अपने ग्रोथ में इन्वेस्ट करेगी ताकि फ्यूचर में उसका रेवेन्यू बढ़ सके। तो ये ध्यान देने वाली बात है और ये फ्यूचर में जब भी कोई कंपनी ऐसा करती है, तो उसे आप ज़रूर उस पर फ़ोकस करें और डिसीज़न सोच समझ कर लें। ये नहीं कि सिर्फ़ डिविडेंड के पीछे ही भागना है। डिविडेंड अच्छा होता है, एक अच्छी कंपनी जो भी होती है उस शेयर होल्डर को डिविडेंड उसको देना ही चाहिए। लेकिन डिविडेंड का एक नियम होता है। आज भी एमआरएफ कंपनी मात्र ₹3 पर शेयर का डिविडेंड देती है और एमआरएफ के शेयर कितने गुना बढ़ चुके हैं आप तो जानते ही हैं। इसके अलावा बहुत सी कंपनी, छोटी-मोटी कंपनियाँ जो डिविडेंड देती है, अपने एक दायरे में रखकर देती है, लेकिन ये नहीं कि आप स्पेशल डिविडेंड अनाउंस कर दें, फिर वहीं के और शेयर होल्डर के पैसे उसके बाद से डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाए। तो इसीलिए जब भी कोई कंपनी स्पेशल डिविडेंड देती है, आप उस पर फोकस करें और हो सके तो डिविडेंड लेने के बाद उससे तुरंत एग्ज़िट कर जाएँ, क्योंकि उसके बाद लंबे समय तक उससे रिटर्न नहीं मिलने वाला होता है। आपका पैसा ही ब्लॉक हो जाएगा और जिस डिविडेंड के लालच में आप फँसे रहेंगे, लंबे समय तक आप फँसे रह सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर